जो नित्य इस जल का सेवन करता है वह कभी बीमार नहीं पड़ता। जैसे हमने दिखाया आपको एक प्राचीनतम इतिहास का जो स्मृति समेटे हुए है बनारस, जो रहस्यों से भरा हुआ है। इसकी हर गलियां कहीं ना कहीं अपने संस्कृति और अस्मिता के साथ साथ अपनी रहस्यमयी चीज़ों को भी संजोए हुए हैं, और वही विरासत को वर्तमान परिवेश में आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर भारत के विभिन्न कोने से लोग आकर ये कुएं का जल पी रहे हैं और उसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक विद्वज्जन हैं जो कि कुएं के पौराणिक कथाओं के साथ साथ ये कुएं के वैज्ञानिक प्रभाव को भी हमारे साथ बताएंगे, और इसकी जो इसका जो प्राचीनतम इतिहास है उस पर भी ये प्रकाश डालेंगे। आपका परिचय क्या होगा? मैं डॉक्टर प्रमेंद्र मिश्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने वेद विभाग से विद्यावारिधि की उपाधि प्राप्त की है और वर्तमान समय में धार्मिक कार्य जैसे कथा, यज्ञ अनुष्ठान आदि का संपादन तथा सामाजिक गतिविधि में अनवरत गतिशील रहता हूँ। इस कुएं के बारे में बताइए, क्या कुछ है? ये कुआं काशी खंड के अंतर्गत जो स्कंद पुराण में काशी खंड है वो पूरे काशी के बारे में बताया गया है। काशी की परिभाषा है काश्यते प्रकाश्यते अनया इति काशी। यह काशी प्रकाशित कैसे होती है और जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो प्रसन्नचित क्यों रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रकाश चमक क्यों दिखता है। तो यह जो आपने कहा कि रहस्यमय नगरी है और ये पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व को समेटी हुई नगरी है, यह वास्तविक सत्य है। और जिस कुएं के बारे में आप पूछ रहे हैं, यह जो प्रांगण है इसके सबसे प्रमुख देवता वृद्धकालेश्वर हैं। उनके बारे में कहा गया, वृद्धकालेश्वरे लिंगम सेवितेन दरिद्रता नोपसर्गम नवारोगम न पापम न गजम जलम। उनकी सेवा से मतलब उनके दर्शन पूजन करने से न रोग होता है न पाप होता है, और पूर्व जन्म का भी यदि पाप है तो उसका शमन हो जाता है। लेकिन वर्तमान समय में यह मंदिर जो है महामृत्युंजय मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया महामृत्युंजय मंदिर जानती है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर मृत्युंजय शब्द का अर्थ क्या हुआ, कुआं से ही मैं जोड़ूंगा बाद में इसको। मृत्युंजय का अर्थ क्या है? इसे त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी अमामृता। यह प्रचलित मंत्र है, हर लोग टेप के माध्यम से सुन रहे हैं। ये तो वैदिक मंत्र है, इसको गोपनीय रूप से पाठ करना चाहिए, जिसको अधिकार है उसी को बोलना चाहिए। ब्राह्मण जो श्रुति परंपरा से वेद पाठ इत्यादि पढ़ा है। लेकिन तो इसका अर्थ यह है कि आप लोग जैसे पटना से आए हैं, बिहार में ककड़ी जानते होंगे। ककड़ी जब बड़ा होता है, मोटा होता है तो फटने लगता है, उसका नाम हो जाता है फुट। तो वो बड़ा ही जब तक नहीं फटता है तो उसको पीड़ा से जोड़ा गया इसी मंत्र के द्वारा। तो जो व्यक्ति कष्ट में है, दुख में है, इस मंत्र के द्वारा दुख से निवृत्ति पाता है। और इस जैसे कह रहे हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से धन्वंतरी निकले थे, और उनको शास्त्रों में कहा गया है कि वो आयुर्वेद के महान प्रवर्तक थे। तो धन्वंतरी जी ने काशी में घूमा और यहाँ के इतिहास को समझा, देखा, और इस स्थान को इस कुएं के निर्माण के लिए, ऐसे तो यहाँ पर सूर्यकूप है, चंद्रकूप है, भौमकूप है, सभी नवग्रहों के कूप है, अनेक देवताओं के द्वारा रचित कूप है। लेकिन इस जल के बारे में आप पूछना चाहेंगे तो इसके वैज्ञानिक रहस्य यह है कि जो नित्य इस जल का सेवन करता है वह कभी बीमार नहीं पड़ता। ये हम नहीं कह रहे हैं। और यहाँ के जो लोग प्रतिदिन जल का सेवन करते हैं उनके स्वास्थ्य को देख करके कभी एक डॉक्टर के पास नहीं जाते। अच्छा, एक सेकंड, आप जिसे वैज्ञानिक प्रभाव के बारे में बताएं तो इसमें जो तत्व हैं, जो कार्बनिक पदार्थ कहिए, उनकी क्या क्या मात्राएं हैं कि जो पेट की जो बीमारियां हैं उनमें एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है? पेट की बीमारियां नहीं, देखिए शरीर के बारे में पूछेंगे तो शास्त्र शरीर का अलग वर्णन करता है। वर्तमान डॉक्टरी पद्धति उसको काटती है, लेकिन हकीकत क्या है? इस जल से पेट इत्यादि सब शुद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि अब देखिए बड़ा वैज्ञानिक आप चर्चा कर रहे हैं तो
मन मस्तिष्क में जो मौलिक चिंतन शोध है वो प्रकट हो रहा है। जल और मन की गति एक है। डॉक्टर आज का भी कहता है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है शास्त्र। वो कहता है किसी मरीज से कि विल पावर लाइए, तो विल पावर कहाँ से आता है? मन को मजबूत करने की क्रिया को विल पावर कहते हैं। तो जल से और मन से एक संबंध है। और तात्विक विवेचन की बात करेंगे तो जल भी नीचे की ओर जाता है, मन भी नीचे की ओर जाता है। मन भी जो है बहुत कम अच्छी बातें सोचता है, मन ज़्यादा नीचे की बात सोचता है। आपके लिए हम कोई कल्याणकारी बात करेंगे तो आपके मन में पहले आएगा कि पंडित जी का कोई स्वार्थ होगा, इसलिए जो है ये ऐसी बातें कर रहे हैं। और जल भी जब भी डालेंगे तो ऊपर नहीं जाएगा, जल भी नीचे जाएगा। तो जल ज्योतिष शास्त्र में आ जाएंगे तो जल को बर्बाद करने से मन खराब होता है, इसलिए जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल की समस्या सृष्टि में अधिक मात्रा में होते हुए भी आ रही है, ये बहुत दुखद है। इस धन्वंतरी कूप को जल से मन प्रसन्न होता है, और जब मन प्रसन्न होगा तो शरीर स्वस्थ होगा। तो पेट ही नहीं, आँख की नेत्र शक्ति बढ़ेगी, नेत्र की शक्ति बढ़ेगी, अच्छा दृष्टि आप रख पाएंगे। मन शुद्ध होगा तो आपकी सात्विकता बनी रहेगी, नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, आप हमेशा सकारात्मक बने रहेंगे। अच्छा, सात्विकता की बात कर रहे हैं आप, तो एक तरह से कहा जाए तो लोगों का जो प्रकट विश्वास है इस पे, तो वही ना कहीं लोगों को स्वच्छ कर। विश्वास तो इतना बड़ा है कि अमृत को विष बना देगा, विष को अमृत बना देगा। आप कथा सुने होंगे कि रस्सी के भय से व्यक्ति जब मरा कि सांप आया है, हार्ट अटैक हुआ, तो उसमें विष पाया गया। तो मन की मजबूती वहाँ तक है कि मन उस क्रिया को न होते हुए भी खींच लाती है, क्योंकि सृष्टि में विष तो है, अमृत तो है, लेकिन मन कौन सा तत्व। अब जैसे कि भागवत में वर्णन है, श्रीमद् भागवत महापुराण में, यह जो शरीर जो है सृष्टि का सूक्ष्माति सूक्ष्म जो है प्रतिनिधित्व करती है। आप कहेंगे कैसे? आप यदि रिसर्च करें, नासा के वैज्ञानिक, हम लोग रिसर्च नहीं करते, हम लोग विश्वास करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। कह रहे हैं कि भवानी जो है माता पार्वती और श्रद्धा के प्रतीक हैं, और विश्वास जो है भगवान शंकर हैं। तो विश्वास जब करते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, खमठो कठेलता है नर जब पर्वत के जाते पाँव उखड़। तो जब व्यक्ति विश्वास करते हैं तो भगवान शंकर की कृपा होती है, क्योंकि विश्वास शंकर ही है। और वो विष भी पिएगा तो उसको अमृत बन जाएगा, विश्वास का अर्थ ही होता है। लेकिन इसमें जल में तत्व भी, क्योंकि धन्वंतरी जी की औषधि जो है ऐसी औषधि उन्होंने डाला है कि जो अमर है, कभी उसका प्रभाव क्षीण नहीं हो सकता। और इस जल का देखिए, इसमें कई घड़ारियाँ बनी हुई हैं, सभी घड़ारी से जल निकालेंगे, और जल निकालने के बाद उसका गुण धर्म आप पता करेंगे, और उसका जो भी आप लोगों का मीटर होगा, जल मीटर नापने वाला, सबका अलग अलग भिन्न भिन्न गुण होगा। एक ऐसा चमत्कार है। और यह कूप को नीचे तक जाएंगे तो एकदम गंगा जी से मिला हुआ है। ये तो राज जैसे प्रभाव की बात आप कर रहे हैं, हर एक वैज्ञानिकता के अनुसार कैसे भी जल से मन को हमने जोड़ा है। और इस जल तो सब शुद्ध है। अब हमारे एक घाट पर भी महात्मा का ब्लड प्रेशर लोग नापने गंगा जल पी कर रहते हैं, तो गंगा जल पी कर रहते हैं, निर्जला रहते हैं और गंगा जल ही पीते हैं। तो टीवी में चला कि गंगा जल प्रदूषित हो गया है, तो उनके कहा गया कि आप गंगा जल पीते हैं, आप में कोई बीमारी नहीं है। कहे कि आपका तो सब अंग अंग जो है बच्चे की तरह एकदम स्वस्थ है इस 62 वर्ष की आयु में। तो गंगा जल की अभी भी जो है, बस वही आपने कहा विश्वास, तो जो है उस गंगा जल में जब विश्वास आपका नहीं होगा तो गंगा जल विष बन जाएगा। और उस गंगा जल में यदि कुछ भी बहे, विश्वास है, क्योंकि वह शंकर की जटा से निकली हैं। हमने क्या कहा कि विश्वास भगवान शंकर का नाम है, तो विश्वास करके पाएंगे तो वह गंगा जल अमृत है। और जब तक गंगा जी रहेंगी, उसमें कितनी भी गंदगी बहाएंगे वो निर्मल रहेंगे। अच्छा, लोगों को क्या कहेंगे, और भी लोग यहाँ पर आते हैं, उनके लिए आपका क्या एक रहेगा इन्फॉर्मेशन की, मतलब कि जो यहाँ पर हमारे कहने का तात्पर्य से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो हम बता सकते हैं। और सृष्टि के प्रति जैसे जल है, जमीन है, उसको सफाई स्वच्छता रखें, क्योंकि भगवान के नासिका से वाराह उत्पन्न हुआ था। वाराह मतलब जो सूअर जिसको कहते हैं। तो धरती से हम लोग को उतना लगाव नहीं है, हम लोग गंदगी करते हैं, लेकिन जो वाराह है वो धरती को चाट लेता है।
तो स्वच्छ रखें लोग कूप को, फिर कूप पुनः देश में प्रचलित हो, कूप के लोग जल पिएं। फ्रिज का जल ठंडा होता है लेकिन अत्यधिक ठंडा हो जाएगा, पीने से गला खराब हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन इस जल के प्रभाव है कि वातानुकूलित है, एकदम गर्मी में शीतल और ठंडी में गर्म। तो वातानुकूलित पद्धति जो है, जैसे कुछ दिन चापाकल चला, चापाकल भी अब बंद होने लगे, तो जल के बर्बादी होने के लिए क्या कि लोग समरसेबल गला रहे हैं और समरसेबल से जो है वो टंकी भर देते हैं, टंकी का पानी पी रहे हैं लोग, संग्रह करके पी रहे हैं। लेकिन चापाकल से क्या था कि जो है उसमें तुरंत वातानुकूलित पानी निकालिए, पीजिए। स्नान करते समय किसी गर्म जल की आवश्यकता नहीं होती थी। आजकल हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो नेचुरल चीज़ हैं, प्राकृतिक प्रदत्त हैं, उसको एकदम खंड खंड व्यक्ति करके बिल्कुल जो है एकदम विकृत पदार्थ का सेवन करने के लिए अपने को ऐसा मजबूर कर चुका है और उसके वश में हो गया है कि इन सब चीज़ों का आप लोग मीडिया के माध्यम से, ऐसे कूप का संग्रह हो, चापाकल गले, बहुत अत्यधिक न गले। जैसे राजनीति के लोग हैं, कोई जाता है चापाकल लगा दो, जलस्तर नीचे चला जाएगा। लेकिन वातानुकूलित लोग सेवन करें और ऐसे धार्मिक कुंड का जो है आस्था से जल पीने से, और साक्षात जो धन्वंतरी के द्वारा जो स्थापित कूप है, इसका नित्य सेवन से किसी प्रकार की बीमारी, इस जल से मन शुद्ध होगा, मन से शरीर शुद्ध होगा, शरीर स्वस्थ होगा और आपका चिंतन और जीवन आनंदित बनेगा। तो ये हमारे साथ एक विद्वत ब्राह्मण जिनका जो वैज्ञानिक प्रभाव के साथ साथ जो पौराणिक कथाओं के अनुसार भी जो इसकी महिमा रही है उसका इनको व्याख्यान किया और उन्होंने बताया कि आशा और एक सकारात्मक विश्वास से ही कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। और इन्होंने कहा कि अगर जितने भी यहाँ पर लोग आते हैं वो इसका रख रखाव करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रसार हो, कि जितने जो हमारे सौजन्य से, क्षेत्र के सौजन्य से जितने भी लोग जान पाएँ और इसका एक सकारात्मक प्रभाव है वो अपने आप पे भी वो देखें और जाने। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए जनराष्ट्र। धन्यवाद।